हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ में रिव्यू करूंगा ए मिरर ऑफ कॉमन एरर का। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखी हुई बुक है, बिहार के हैं ये, और इंग्लिश के लिए इससे अच्छी बुक कोई सी भी नहीं है। इनफैक्ट लूसेंट को भी मैं इससे बेहतर नहीं मानता। हालांकि इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन है, यानी वोकेबलरी का पोर्शन आपको इस बुक के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रामर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है और सफिशिएंट है। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए आप देख भी सकते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसका पहला एडिशन 2001 में आया था, उसके बाद से लगातार इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। देखिए, इसमें जो है दो तरीके से है क्वेश्चन। प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ 445 है, लेकिन इतनी की आपको मिलेगी नहीं, कम की मिलेगी जब आप दुकान से ख़रीदेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन जिन का भी इनमें सहयोग रहा है। इधर है एब्रीविएशन, जो एब्रीविएशन इसमें यूज़ हुए हैं, जैसे जहाँ एडजेक्टिव है उसे ADJ लिखा हुआ है, जहाँ एडवर्ब यूज़ हुआ होगा उसके आगे ADV लिखा होगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है बुक। सबसे पहला है पार्ट ए। पार्ट ए में है ग्रामर के रूल्स, जितने भी ग्रामर से रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सब, और उसके बाद में है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, जैसे NDA एग्ज़ाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके प्रैक्टिस सेट हो गए। जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे BSRB, SSC, और इसके अलावा IDBI, NDA का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम। तो टोटल के अगर सेट में बात करूँ प्रैक्टिस सेट, तो 293 प्रैक्टिस सेट हैं और हर सेट में मिनिमम 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं। अब मैं आपको जैसे एक चैप्टर में आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला चैप्टर है आर्टिकल्स। 14 चैप्टर हैं टोटल जिसमें इन्हें बांटा हुआ है। जैसे एक आर्टिकल के नाम से है, एक नरेशन से है, फिर वॉइस के नाम से अलग चैप्टर है। तो ऐसे करके 14 चैप्टरों में इस बुक को बांटा हुआ है। और शुरू के इतने ही पेज आपको पढ़ने हैं, बस इन्हीं पेज में है जो भी है। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा, वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज। जैसे ये आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यूज़ ऑफ ए एंड एन, उसके बाद सेकंड यूज़ सम इडियोमेटिक यूज़ ऑफ ए एंड एन, और बस ख़त्म। देखिए, सिर्फ 2 पेज में सारे रूल्स आ गए। लेकिन ये रूल्स अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे टाइम टाइम पे तो आप जो है इन्हें भूल सकते हैं। यानी कि इस बुक को सिर्फ एक बार कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको मिनिमम 5 to 6 बार कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर इतनी बार आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 5-6 बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और आपका ग्रामर जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, बेसिक से एकदम बढ़िया। क्योंकि जो लूसेंट वगैरह या बाकी बुक्स आती हैं उनके अंदर दिक्कत ये होती है, रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो कैंडिडेट्स जो हैं उतने ज़्यादा रूल्स को याद नहीं रख पाते। अब इसमें रूल्स ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जब आप इसे 5-6 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पहला चैप्टर आर्टिकल का है, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी एरर हैं ये सब आर्टिकल से रिलेटेड हैं। और हर चैप्टर में ही चैप्टर के लास्ट में 50 एरर्स दिए होते हैं। तो जैसे इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर में एक बार दिखा देता हूँ। सेकंड है नाउन एंड केसेस। तो इसमें भी देखो यहीं पे ही ख़त्म हो गया नाउन एंड केसेस, बस इतना है और इतना है। उसके बाद में यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई और इसके भी 50 to 51 क्वेश्चंस होंगे टोटल। तो 51 टोटल क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रैक्टिस सेट इसके अंदर है। तो 9th चैप्टर एडवर्ब, ये प्रीपोजिशंस हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे ये लास्ट चैप्टर है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, यहीं पे ख़त्म हो गया है ये पेज है और ये पेज है। उसके बाद प्रॉब्लम्स है और ये भी 51 से लेके 50 के होंगी, तो 51 है और हर उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसे सेट वन आप देख सकते हैं BSRB के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। और ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं।
ठीक है। और हर क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सेट 2, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो ऐसे करके आप जो है इस बुक को पढ़ सकते हैं और परचेज भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स नहीं चाहिए इसके, यानी कि अगर आपको इसके प्रैक्टिस सेट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये शुरू का हिस्सा ही चाहिए, प्रैक्टिस आप कहीं और से करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बुक प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना होगा ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बाई अशोक कुमार सिंह, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये बुक मिल जाएगी। तो गाइज इससे अच्छी बुक मुझे कोई सी भी नहीं लगी, मैं सबसे अच्छी बुक लगी है ये इंग्लिश के लिए। तो आप इसे जो है बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ इसका प्रिंट, इधर से ऐसा, यहाँ अशोक कुमार सिंह। इनकी और भी अदर बुक्स भी आती हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रामर के लिए मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छी बुक ये है। बस इसे आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लूसेंट या बाकी अरिहंत वगैरह की बुक देखो तो एक चैप्टर में लगभग 50-50, 60-60 रूल्स होते हैं और कैंडिडेट्स उन रूल्स को अलग अलग याद नहीं रख पाते, ठीक है। तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इंग्लिश की वोकैब लूसेंट से आती है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक आती है एयरफोर्स के लिए, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो फिर ये मान लो एक तरीके से वो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है, यानी उसे करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका ग्रामर भी है उसमें, वोकेबलरी भी है और बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन उसे कंप्लीट करने में आपको 6-7 महीने लगेंगे कम से कम, ठीक है। तो अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक बढ़िया है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि 6-7 महीने में आप आराम से करें, तो फिर आप लूसेंट के लिए जा सकते हैं।